नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 डे 50 मैराथन के तहत आज क्लास नंबर 25 है और यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों पे, जहाँ हम बात करेंगे संख्या पद्धति क्वेश्चनों पे। संख्या पद्धति के आपको 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इन तीनों पार्टों में आपको संख्या पद्धति पूरी पढ़ा दूंगा। तो आज जो क्लास है वो नंबर सिस्टम पर है और इस नंबर सिस्टम पे आपको हर वैरायटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सब वैरायटी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा भाई कैसे होता है, क्या होता है, और क्वेश्चन के साथ में उसका आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा मैं, कई कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ में ही आपको समझ में आएगा। क्लियर मेरी बात की नहीं? तो वक्त तू कितना ही परेशान कर ले, वक्त तू कितना ही परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम बदल देंगे तुझे। अरे वक्त तू कितना ही परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख एक मोड़ पर हम बदल देंगे तुझे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की भाई और देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन देखें भाई क्या लिखा है। क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 9, 3, 2, 4, 8, x 6 11 से विभाज्य, भाई किससे विभाज्य? 11 से। अब भाई 11 से विभाज्य, तो 11 का रूल क्या होता है भाई? तो 11 का रूल देखो क्या होता है। तो 11 का रूल 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य भाई ये क्या होता है? तो ये होता है 11 का रूल जो होता है वो ये होता है कि साब सम स्थान के अंक, संख्या में सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक, विषम स्थान के अंक दोनों कैसे हो? बराबर हो। भाई दोनों कैसे हो? बराबर हो। क्लियर है कि नहीं? या फिर सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक, इनका डिफरेंस कैसा हो भैया? इनका डिफरेंस कैसा हो भाई? विषम स्थान के अंक, इनका डिफरेंस क्या हो भाई? 0। ये भाई नियम किसका होता है? 11 का। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक का डिफरेंस कितना हो? 0। या फिर दोनों का योग कैसा हो? बराबर। सम स्थान के अंक विषम के स्थान के अंक का योग कैसा हो? बराबर हो। या फिर उनके योगफल का डिफरेंस कितना हो? 0 हो भाई। तो ये होता है आपका 11 का नियम। तो देखो हम देखें जरा, तो हम देखें सम स्थान, पहले विषम स्थान देखते हैं। तो 9, 2, 8 और 6, तो आप कहोगे 9 + 2 + 8 + 6 भाई किसके बराबर है? सम स्थान के। तो 3 + 4 + x, ठीक है। तो 3 + 4 + x, तो क्या बनेगा भाई? तो बनेगा आपका 9, 2, 11, 11, 8, 19 और 6 25, और सामने आएगा 4 और 3 7 + x। तो ऐसे आप कहोगे 25 में से 7 गया भाई, कितना बचेगा? x। ओके भाई, तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई? आपका आएगा 18। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, x जो है भाई वो अंक है, और अंक क्या होते हैं आपके? 0 से 9 तक। अंक क्या होते हैं आपके? 0 से 9 तक। तो आपको बस इतना देखना कि आपने नियम किसका लगाया है भाई? 11 का लगाया है। तो चेक करना है 11 से कितना ज्यादा है, मतलब इसमें से आपको 11 माइनस करना है। तो 18 - 11 भाई कितना आएगा? 7। तो आप कहेंगे x का मान, सही मान क्या होगा x का? तो x का सही मान कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? अरे भाई इनका अंतर कितना हो? 0। या फिर अंतर कितना हो दोनों का? या फिर दोनों का अंतर कितना हो भाई? 11 हो। या फिर अंतर कितना हो? 11। दोनों का अंतर कितना हो? 0। या फिर कितना हो? 11। या फिर इनके योगफल कैसे हो? बराबर हो। क्लियर सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अब भाई 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है, 8 का नियम, ये कोई संख्या है, उसमें अंतिम 3 अंक, भाई कौन से अंक? अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य है? 8 से। संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। अब अंतिम 3 अंक क्या है आपके? 6, 7, 6। देखो इसको देखो 8 से विभाज्य करें तो करेंगे 8, 8, 64, कितना बचेगा? 3 हो जाएगा 36, और 8 के बाद 36 नहीं आता, तो ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य नहीं है। बाकी देखो बाकी होंगी, देखो 504, तो 8 छंग 48, 2 बचेगा 24, 8 तिया 24। यहां देखो 8 एकम 8, 0, 8 4 32, 8 से देखो
8 4 32, 4 बजेगा 40, 8 5 40। भाई ये तीनों कट रही हैं, ये भी कट रही है, ये भी 8 से कट रही है, ये भी कट रही है, तो आंसर क्या होगा आपका पहला वाला जो 8 से नहीं कट रहा है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई फटाफट से इसकी शॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 है आपका कि 2 7 6 x और 1 3 से विभाज्य, तो x के संभावित मानों का मान क्या होगा, संभावित मानों का योग क्या होगा। बड़े ध्यान सुनो, पहले 3 का नियम देखें। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम आपका होगा संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। बात क्लियर है मेरी कि नहीं। अगर संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से विभाज्य, संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं भाई, देखो क्या बन रहा है, तो क्या बनेगा, जोड़ो 2 और 7 9, 9 6 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, मतलब भाई 16 और प्लस x। क्लियर है। अब मैंने बोला संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य, 3 से, तो आप कहोगे भाई 16 है, 16 3 से नहीं कटता, तो x का मान क्या लें कि 3 से कट जाए भाई, तो x का मान क्या लोगे आप, 2 लोगे। अरे हाँ या ना, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ 3 3 बढ़ा के लिखना। देखो अगला x का मान क्या हो सकता है 5, 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, तो 16 प्लस 5 21। अगला क्या हो सकता है x का मान, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। भाई ये भी कटेगा। अब इसमें अगर 3 जोड़ा, अगर 3 जोड़ा आपने, तो अब संख्या बन जाएगी भाई, अब वो अंक नहीं रहेगा, और हम अंक की बात कर रहे हैं। अब बोला है इन सभी अंकों का योग क्या, संभावित मान आपकी यही है, इनका योग पूछा है, तो 8 2 10 और 5 कितना होगा 15, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 आपका है, देखो भाई 4 को देखो ध्यान से कि 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। भाई 6 का मतलब होता है 2 × 3। भाई अभी हम 3 का नियम पढ़ के आए। 3 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए, वही 3 का नियम होता है। अब 2 का नियम देखो, यदि संख्या का अंतिम अंक, भाई कौन सा अंक, अंतिम अंक क्या हो भाई 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई है, तो संख्या क्या होगी आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है भाई, 2 से विभाज्य हो जाएगी। और संख्या को अगर 6 से विभाज्य होना है तो 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो भाई 2 से विभाज्य होगी तो अंतिम अंक कितना ऊंची, इनमें से कोई, भाई आपका 4 है, तुम्हारा काम हो गया भाई 2 वाला, मतलब 2 से विभाज्य। अब बात किसकी है 3 की, तो 3 के लिए आप अंकों को जोड़ो भाई, तो 9 + 8 17, 17 8 24, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 कितना होगा 33, तो ये बनेगा 33 और प्लस कितना आएगा x। अब आपको पता है भाई कि 33 3 से कट जाता है, मतलब x का मान क्या हो सकता है, तो हो सकता है x का मान क्या हो 0 हो। ठीक है, 0 ऑप्शन में नहीं है, 0 ऑप्शन में नहीं है। फिर हो सकता है x का मान क्या हो, तो 33 कटता है 3 से, साथ में क्या 36 भी कटेगा भाई, 3 जोड़ो 0 में, तो 0 + 3 क्या बनेगा 3। अगर x का मान 3 हुआ तो 33 + 3 क्या होगा 36, और 36 3 से कट जाएगा, और 3 आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाए आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो 5 क्या है, 5 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। भाई किससे, 9 से। 9 का नियम क्या होता है भाई, 9 का नियम होता है सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य, सभी अंकों का योग क्या हो 9 से विभाज्य। भाई बात क्लियर, सभी अंकों का योग क्या हो 9 से विभाज्य। देखो हम देखते हैं भाई क्या हो रहा है, देखो जोड़े इनको, तो 2 1 3
3 और 1 4, 4 6 10 और 5 कितना होगा 15। दूसरा देख भाई, इनको देख 9 5 4 9, 8 4 कितना हो जाएगा 12। भाई 9 से बात मतलब 9 को हटा दे तो 9 तो कट जाएगा ना भाई, क्लियर है कि नहीं। अगला देख 6 3 9 और 9 और 5 4 9, भाई ये क्या बन रहा है 9 ही बन रहा है, 9 से कट रहा है पूरा पूरा। यहाँ देख 5 3 15, 15 6 21 और 8 कितना हो जाएगा 29 भाई 29। अब देखो आपको दिख रहा होगा 15 9 से कटता है क्या, नहीं कटता। 12 कटता है क्या, नहीं कटता। 29 कटता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका सी, 9 से सिर्फ 9 ही कटता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाएगी आपका जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 6 पे आते हैं। अब 6 हमसे क्या बोला, अब सुनना बात ध्यान से। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, भाई एक संख्या n है और इसको किससे भाग दिया है 5 से। भाई किससे भाग दिया है 5 से, देने पर शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है शेषफल, तो शेषफल आता है आपका 2। भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दे, भाई n स्क्वायर को 5 से भाग दो, n स्क्वायर है इसको किससे भाग दो 5 से, तो बताओ शेषफल क्या होगा। तो बताओ भाई शेषफल क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, उन्होंने बोला एक संख्या n है और उसको अगर किससे भाग दोगे 5 से, शेषफल कितना आता है 2 आता है। n स्क्वायर को 5 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, मैंने आपसे बोला एक संख्या मान लो 12 है और 12 को आपने किससे भाग दिया 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा आपका 2। क्लियर है कि नहीं, कितना बचेगा आपका 2। तो उसमें ये 12 कहलाएगा आपका भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हो वो क्या आएगा भाज्य, जिसका भाग दे रहा है वो क्या होगा भाजक, जो इधर आ रहा है वो क्या है भागफल, और भाई जो नीचे आ रहा है वो क्या है आपका शेषफल। भाई वो क्या है आपका शेषफल। तो आप कहोगे भाज्य ये होगा भाजक, ये भागफल और ये क्या होगा शेषफल। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मैं भाजक का इंटू भागफल में कर लूँ 5 दूनी 10 और ये जोड़ लूँ तो 12 आएगा। अरे हाँ या ना, एक बार फिर समझो, भाजक का इंटू भागफल में तो भाजक इंटू भागफल। अरे यार भाजक इंटू भागफल तो 5 दूनी 10 और शेषफल जोड़ लो तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होगा सर, भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होगा आपका शेषफल, शेषफल प्लस क्या होगा भाई आपका शेषफल। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, प्लस क्या होगा आपका शेषफल होगा। सबको बात क्लियर है। अब देखो यहाँ आपने भाग किससे दिया है, भाग किस में दिया है n में, तो भाई ये n हो गया। किससे भाग दिया है 5 से, तो भाई ये हो गया 5। अब भागफल नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया उसे x मान लिया, और शेषफल कितना है भाई, तो शेषफल कितना है 2। तो संख्या क्या बनेगी आपकी 5x प्लस 2, क्या बनेगी आपकी 5x प्लस 2। सबको बात क्लियर है भाई। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ मान लें तो मैंने माना x का मान कितना हो सकता है भाई 1 हो सकता है। भाई x का मान कितना हो सकता है 1। आप 2 मानना घर जाके, आप 3 मानना घर पे, आप 4 मानना, आप सबसे ट्राई करना, ठीक है। मैंने कितना माना 1, सबसे आंसर सेम आएंगे। n का मान 1 है भाई, सॉरी x का मान 1 है, तो क्या बनेगा 5 का इंटू 1 में 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। इसका मान क्या है 7, तो n का मान भाई कितना आ गया 7 आ गया। अब क्या निकालना है n स्क्वायर, तो n का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और भाग किससे देना है 5 से। 7 का स्क्वायर 49 बटे में क्या आएगा 5। अब भाग दो 5 नाम 45, कितना बचेगा 4। तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा आपका 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा आपका 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ले लिया। अब देखो इसको हम शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट देखो शॉर्ट में क्या होगा। शॉर्ट में क्या करना है आपको, देखो हम आपको बताएं छोटी सी बात है शॉर्ट के लिए, और अगला हम शॉर्ट ही करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे। समझ रहे बात को भाई। चलो इतना आप लोगों ने कर लिया है ना, मैंने आपको पूरा समझा दी चीज़ें। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट पर। शॉर्ट को बात ध्यान समझना। यहाँ देखो भाई कितना है n/5 से भाग दिया तो कितना आया आपका 2 आया। अब बोला है n स्क्वायर, तो कुछ मत करना,
जो n का मान है ना, n का मान वो यही मान लेना, कितना है भैया 2। मतलब भाई अब आपका 2 का स्क्वायर करना है, n का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अगर 4 में 5 का भाग दो शेषफल कितना आएगा भाई 4 का 4 ही आएगा, क्योंकि 4 में 5 का भाग जाता नहीं, शेषफल क्या आ जाएगा 4 का 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई अगर शेषफल दिया है और अगली बार शेषफल पूछा है तो जो करने की बोला है वो पहले शेषफल से ही कर लो। मतलब उनने बोला है n स्क्वायर, मतलब शेषफल कितना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें किसका भाग दे लो 5 का, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा। सबको बात क्लियर भाई? फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सेम आ गया। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, उसी संख्या के वर्ग को किससे भाग दें 7 से। अब वो संख्या क्या है आपकी 7 है, और भाग किससे दिया है, भाग एक संख्या को किससे भाग दिया 7 से, पहले भाग किससे दिया 7 से, शेषफल क्या आया 4। अब बोला है उसी संख्या के वर्ग को, संख्या मैंने क्या मान ली शेषफल को, शेषफल कितना है 4, तो संख्या का वर्ग मतलब शेषफल का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। संख्या मेरी क्या है 16। अब 16 में किसका भाग देना है 7 का, 2 भैया, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा आपका 2। तो भाई उनने जो बोला है वो किसके साथ कर लो आप, शेषफल के साथ कर लो। सिंपल सी बात है, शेषफल को क्या मान लो आप, संख्या मान लो, अगली बार उसमें ही भाग दे लो। सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 देखें भाई, 8 क्या है, तो 8 है आपका 19 की पावर 300 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, 19 की पावर 300 को भाई किससे भाग देना है 20 से। ध्यान से बात समझना, अगर आपको किसी पावर वाली संख्या को बिना पावर वाली संख्या से भाग देना, क्लियर है कि नहीं, तो पावर को भूल जाओ। किसको भूल जाओ, पावर को। अब सुन ध्यान से, अगर तू 20 में किसका भाग देगा 19 का, दे भाई 20 एकम 20, तो क्या बचेगा आपका, अब शेषफल क्या आएगा माइनस का। अगर बात में आपसे बोलूं भाई शेषफल कभी माइनस का नहीं होता, लेकिन ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम शेषफल को माइनस का भी और प्लस का भी दोनों का ले सकते। बस हम जुगाड़ इतना सा लगाएंगे भाई कि जो भी मिले प्लस का या माइनस का उसमें हमें छोटा वाला लेना है। क्लियर मेरी बात की नहीं? अगर यहाँ लोगे 19 बहुत बड़ा हो जाएगा, एक शेषफल क्या आएगा 19 प्लस का, और एक क्या आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्या है भाई छोटा है, तो उसको ले लो भाई। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने जब इसमें इसका भाग दिया, मैं पावर को भूल गया था, शेषफल कितना आया -1, और -1 की पावर क्या होगी भाई 300। ओके भाई कि नहीं? अब -1 और 1 की पावर कितनी भी हो क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। तो पावर कितनी भाई 300, 300 मतलब क्या है सम, और सम पावर तो माइनस का बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? स्पष्ट है बात भाई मेरी? अरे भाई ऐसे क्वेश्चन में शेषफल या तो 1 आएगा प्लस का, या फिर क्या आएगा माइनस का। सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की 9 की ओर। बोला है 5 की पावर 501, क्या बोला है 5 की पावर 501, ओके, और नीचे कितना 126। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ठीक है, तो मुझे ये पता है 5 जो है, जो 5 है, 5 की पावर 1 मतलब क्या होता है 5, 5 की पावर 2 मतलब क्या होता है 25, 5 की पावर 3 मतलब क्या होता है 125, और 125 इसके पास में है जस्ट, इससे कितना छोटा है सिर्फ 1 छोटा, तो यहाँ 125 बनाने का प्रयास करो। कितना बनाने का 125 बनाने का प्रयास करो। 125 कब बनेगा, जब क्या होगा आपका यहाँ पे 5 की पावर 3, ठीक है 3 होगा भाई, मतलब इसमें 3 का भाग दे लो, 3 एकम 3, क्या बचेगा आपका 2, 3 6 18, फिर 2 और 3 7 21। अगर 167 इंटू 3 करोगे तो यही बनेगा भाई, और सामने क्या है 126 आएगा बटे में। अब देखो 25 की 5 की पावर 3 मतलब क्या होगा 125, पावर क्या होगा 167, और बटे में क्या आएगा 126। अब देखो हो गया फिर से, अब 126 का भाग किस में दोगे 125 में, तो क्या आएगा माइनस का 1। अरे भाई क्या आएगा माइनस का 1। अब इससे ये छोटा है ना, इससे ये वाला क्या है छोटा है, तो क्या आएगा आपका माइनस का 1, तो क्या कहोगे माइनस का 1 और 167। अब सुनो ध्यान से, अगर संख्या 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो क्या रहेगी 1 रहेगी, लेकिन यहां क्या है माइनस का 1, तो अगर माइनस का 1 है भाई तो पावर अगर विषम है माइनस का रहेगा, और सम है तो प्लस का हो जाएगा। बात क्लियर है भाई? तो अभी पावर क्या है विषम है, तो क्या रहेगा आपका माइनस का 1। क्लियर है क्या? लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम सॉल्यूशन करने के लिए शेषफल को माइनस ले सकते हैं,
लेकिन आंसर कभी शेषफल माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा, प्लस में। तो अभी क्या आया, माइनस का 1, कुछ नहीं करना, आपने भाग किससे दिया, 126 से, तो 126 में से भाई ये माइनस कर लो, जितना आया, कितना आया, 1 माइनस करो, कितना आएगा, 125। तो आप कहेंगे शेषफल कितना आएगा हमारा, 125। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है आपका, जब 3 की पावर 10 को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। अब देखो भाई, ये कितना है, 3 की पावर 10 है, और ये कितना है भैया, 7। अब सुन ध्यान से, अगर मैं 3 में 7 का भाग दूंगा, 3 में 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा भाई, 3 आएगा। अरे शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब 3 को यहाँ 10 बार लिख ले, या तो ऐसे कर सकता है, या फिर 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 9। अगर 9 में 7 का भाग देगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 छोटा है 3 से, हाँ या ना, तो 2 को ट्राई करो। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ भाई, 3 की पावर 2, ऊपर क्या आएगा, 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाँ या ना। 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 9, 9 की पावर 5 बटे में क्या आएगा, 7। अब भाग दे, अगर 7 का भाग 9 में देगा, 7 एक कम 7, शेषफल कितना आएगा, 2, तो वही लिख ले, शेषफल कितना आएगा भाई, 2 आएगा, और पावर क्या हो जाएगी, 5, अभी बटे में 7 है। 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है, 32, बटे में क्या है, 7, तो 7 चौके 28, बचेगा कितना भाई, 4, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर भाई कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है आपका, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य। बड़े ध्यान से बात सुनिए, अगर कहीं लिखा है x की पावर n प्लस a की पावर n, तो x प्लस a से विभाज्य होगा। x प्लस a से किससे होगा, x प्लस a से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा, जब n क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या। n क्या है आपकी, एक प्राकृतिक संख्या, तब ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस a से विभाज्य हो जाएगा। सबको बात क्लियर है भाई, x प्लस a से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, जब n क्या है आपकी एक प्राकृतिक संख्या। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। तो भाई देखो यहाँ देखो, ये x है, और भाई x है, और ये क्या है, a है, पावर कैसी, बिल्कुल एक जैसी, तो विभाज्य किससे होगा, x प्लस a, मतलब इसका प्लस इसका, तो 41 प्लस 43, 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा भाई, 84। तो आंसर क्या आएगा आपका, 84। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखो 12 में क्या है, 47 की पावर 25। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं, 47 की पावर 25 माइनस 1 की पावर 25। अब ध्यान रखना बात को, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, तो देखो विभाज्य होगा किससे, x माइनस a से। किससे विभाज्य होगा, x माइनस a से। कब, जब n क्या है, n एक विषम संख्या है। n क्या है भाई, एक विषम संख्या। ओके ओके, एक और देख लो भाई इसमें कि x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a और x प्लस a दोनों से विभाज्य होगा भाई। कब, जब n क्या है भाई, एक सम संख्या। n क्या है आपकी, एक सम संख्या। ओके भाई, अभी हम देखें ध्यान से, तो अभी 47 माइनस a के मतलब x माइनस a है, पावर क्या है 25, 25 मतलब क्या है, विषम संख्या, मतलब ये वाला काम करेगा। और यहाँ क्या आएगा आपका साहब, यहाँ आएगा x माइनस a, मतलब 47 माइनस a कितना आएगा, 46। और 46 भाई किससे कटता है, नहीं 24 से, नहीं 19 से, नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका 23। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 आपका है 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 74 और 75 विभाज्य। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता किसी एक नंबर की पावर लगातार एक के बाद एक है, तो आप वहाँ कॉमन ले लो। 3 की पावर 71 भाई मैंने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। 72 मतलब पावर क्या बनेगी भाई, 1 बचेगी। 73 मतलब पावर क्या बचेगी, 2 बचेगी। 74 मतलब पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। और 75 मतलब पावर क्या बचेगी, 4 बचेगी। ओके भाई, 71 कॉमन लिए भाई,
तो 72 में 1 बचेगी, 73 में 2, 75 में 3 और 74 में कितनी भाई 4। आप कहोगे 3 की पावर 71 भाई ऐसा कैसा, ये हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब 27 और 3 की पावर 4 मतलब क्या होगा 81। अगर इनको आप जोड़ो तो जोड़ने पे क्या बनेगा भाई, तो ये आपका जोड़ने पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 90 है ना, ये हो जाएगा 81 और 9 90, 81 और 9 90, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 90 और 30 120 और एक कितना हो जाएगा 121। तो भाई 121 किससे घटता है 11 से, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। सबको बात समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 बोला आपका निम्नलिखित में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य। पहली बात तो 3 अंकों की, 1 अंक की, 2 अंक की, ये बड़ी संख्या क्या होती है। देखो भाई अगर बात करें 1 अंक की, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9। फिर आपकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। फिर आप बोला 3 अंक की, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ओके, फिर बोले 4 अंक की, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी 9999। मतलब सिंपल सी बात है, जितने अंक की बोला उतनी बार आपको 9 लिखना है। सबको बात मेरी क्लियर है। अब आते हैं भाई किससे बोला 13 से विभाज्य। अब देखो कुछ नहीं करना, आपको निकालना 3 अंक की बड़ी संख्या, वो क्या होगी 999। इसको किससे डिवाइड करना 13 से, तो 13 7 91। ओके, कितना बचेगा 8, ये हो गया 9। 13 6 78, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका कितना 11। ओके भाई, कितना बचेगा आपका 11। तो जो शेषफल आया ना वो सीधे संख्या में से माइनस करना है, तो क्या आएगी आपकी 999 में से क्या माइनस करना है 11, तो क्या बचेगा भाई, तो ये आएगा आपका 988। 988 बात क्लियर है। तो 988 एक ऐसा नंबर जो किससे कट जाएगा आपका 13 से कट जाएगा। भाई किससे कट जाएगा आपका 13 से कट जाएगा। ओके भाई कि नहीं। अरे आप खुद देखो भाई 999 में हमने किससे भाग दिया 13 से, कितना बचा आपका 11, मतलब 999 में 11 ऊपर है, ऊपर मतलब 11 ज्यादा है, तो कम कर दोगे तो 13 से कट जाएगा। ओके भाई, तो आंसर क्या आएगा आपका 988। संख्या हमारी क्या होगी 988। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बढ़ जाए भाई, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या। भाई चलो देखिए 4 अंकों क्या होगी आपकी 9 9 9 9। भाई किससे 83 से पूर्णतः विभाज्य, तो भाग किसका दो 83 का, 83 कम 83। भाई कितना बचेगा 6 और ये कितना बचेगा 1। अब 2 बार 13 दूनी कितना होगा आपका सर, ये आएगा 13 दूनी कितना आएगा 166, तो ये 3। अब भाई 9, क्लियर है कि नहीं। अब 83 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ओके, तो एक काम करो, जो बचा है ना उसको इसमें से माइनस कर लो, तो 1 2 3 4 और -39, माइनस करने पे आएगा 99 60। तो 99 60 एक ऐसी संख्या जो किससे कट जाएगी आपकी 83 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1 और 700। भाई क्या बोला 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य। देखो 1 और 700 के बीच अगर शुरुआत कहां से हो 1 से, शुरुआत कहां से हो भाई 1 से, तो सीधा लास्ट अंक में जो बोला है उसका भाग देना है, खत्म बात। भाई क्या बोला है 1 से 700 तक और किससे विभाज्य 17 से, तो लास्ट वाला अंक कितना है 700, इसमें किसका भाग दो 17 का। दे भाई चलो भाई 17 का 700 में 17 चौके 68, कितना बचेगा आपका 2 हो जाएगा 20, 17 एकम 17। ओके भाई, शेषफल को भूल जाओ, कितना बचा आपका 41, तो संख्या आपकी कितनी होंगी भाई 41 होंगी। 1 से 700 के बीच जो संख्या 17 से कट रही है वो कितनी होंगी आपकी 41। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है भाई। चलो देखते हैं अगला। अगला बोला 300 से 1000 के बीच, तो मैंने कहा था 1 से हो तब वो लगाना है, 1 से हो तब वो लगाना है। अब भाई ये स्टार्ट कहां से 300 से, तो एक काम करो, क्या बोला है 300 से कहां के बीच 1000 के बीच, किससे भैया 7 से। तो एक काम करो, एक बार 7 का भाग इसमें दे लो, ओके, और एक बार इसमें दे लो, ठीक है भाई। इसमें ऐसा करना है 2 7 चौके 28, कितना बचेगा आपका सर, बचेगा हमारा कितना 2, 7 दूनी 14। क्लियर, अप्रोक्सीमेट भाग देना है, क्लियर नहीं देना, ठीक है। देते हैं भाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा हो जाएगा 30, 7 चौके 28, कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, कितना होगा 142। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर लो, 142 - 42 कितना आएगा आपका 100,
तो आंसर कितना बनेगा आपका 100। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि यदि 111 कितने बार है भाई? n अंक है तो 9 से विभाज्य होगा। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि 9 का नियम कहता है, 9 का नियम कहता है सभी अंकों का योग क्या हो जाए भाई? आपका 9 हो जाए। तो आप कहोगे 111 9 बार होगा भाई, तभी योग 9 आएगा, हाँ या ना? और उन्होंने बोला n का भाई क्या बोला? न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान भाई 9 ही होगा ना, तो आंसर क्या आएगा आपका 9। एक कितनी बार होगा भाई? 9 बार। वैसे होगा 18 बार तो भी आपका कट जाएगा, लेकिन भाई उन्होंने बोला न्यूनतम, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा भाई? 9 होगा। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 है आपका वह छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की भाई। अभी कहा था बड़ी से बड़ी, अब बोला छोटी से छोटी। ठीक है, अगर हम देखें छोटी छोटी संख्या 1 अंक की क्या होती है? 1, 2 अंक की क्या होती है? 10, 3 अंक की क्या होती है भाई? 100, 4 अंक की क्या होगी? 1000। ऐसे भाई जितने अंक की बोला उतने आपको जीरो लगा लेना है। अभी कितने अंक की बोला भाई? 6 अंक की, तो क्या होगी? 1 के पीछे कितनी लगाना? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 हुआ भाई 6 अंक। भाग किससे दो? 18 से। चल दे से 18 पंजे 90, कितना बचेगा आपका? 10 हो जाएगा फिर से 100। 18 पंजे 90, कितना बचेगा? 10 हो जाएगा फिर से 100। 18 पंजे 90, कितना बचेगा? 10 हो जाएगा फिर से 100। ओके, 18 पंजे 90, कितना बचेगा आपका? 10। सिंपल सा, कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। ओके भाई, अब इसमें ये मत करना सीधा शेषफल इसमें माइनस कर लो। अगर आपने सीधा शेषफल इसमें माइनस करोगे तो संख्या आपकी 6 अंक की नहीं रहेगी। कितने अंक की हो जाएगी? 5 अंक की। तो इसमें क्या करना है आपको? जब छोटी छोटी संख्या बोलते तब क्या करना है आपको? तब ये करना है कि शेषफल और इसका डिफरेंस देखना है। तो 18 और 10 डिफरेंस कितना है? 8। इस डिफरेंस को इसमें जोड़ना है। तो क्या करना है आपको? 1 लाख में कितना जोड़ना भैया? 8। तो क्या बनेगा आपका? 1,08,000। ओके भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये किस में करना है आपको? छोटी छोटी संख्या में आपको ये करना है। आपको मेरी बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 क्या है? 20 आपका है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर भाई 14,528 है, इसको विभाजित किससे किया भाई? x। x से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल कितना मिलता है? 83। भाई भागफल कितना मिला? 83। सुरेश को भागफल कितना मिलता है भाई? 83। और शेष कितना मिलता है सुरेश को? शेष मिलता है कितना? 3। अब बोला है भाजक क्या है? मैंने आपसे अभी कहा था भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। अरे कहा था कि नहीं कहा था? क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है आपका? शेषफल। यही कहा था भाई आपसे। चलो भाज्य मैंने क्या माना है भाई? तो भाज्य कितना है भाई? भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? उनने बोला है 14,528। भाजक मैंने क्या मान लिया भाई? x। ये x। भागफल कितना है भाई? 83। और शेषफल कितना है आपका? 3। भाई इधर ले आ तो 14,528, ये 3 यहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का, और सामने होगा x इंटू 83। ओके भाई कि नहीं? तो x इंटू 83 बराबर आएगा 14,525। अब 83 से भाग दे लो भाई, तो x बराबर क्या आएगा? 14,525 और बटे आएगा 83। जब इसका भाग इसमें दोगे ना, कितनी बार जाएगा आपका? 175 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई भाग सब दे लोगे तो आंसर क्या आएगा? 175। ऑप्शन नंबर डी आंसर। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? भाई कौन के स्थान पर? दहाई के स्थान पर। इकाई नहीं भाई, किस स्थान पर? दहाई के स्थान पर। क्लियर है मेरी बात के नहीं? अब बड़े ध्यान से बात सुनना। दहाई मतलब कहाँ भैया? आगे की ओर। दहाई मतलब कहाँ पे? आगे। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो हमारा लिखा है 12। क्लियर भाई? तो 12 भाई ये इकाई का अंक, ये दहाई का नहीं। उन्होंने क्या बोला है? दहाई के स्थान पर। तो दहाई के स्थान भाई कहाँ मिलेगा? जो 2 वाली गिनती हो भाई, कहाँ होगा? 2 वाले में। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये देखो इसमें होगा दहाई के स्थान पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। भाई इनमें क्या होगा? दहाई के स्थान पर होगा। बाकी सब में क्या है भाई? इकाई के स्थान पर। इसमें क्या होगा? दहाई के स्थान। गिनो कितने अंक हो रहा है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या आएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 22 की ओर। देखिए 22 क्या है क्वेश्चन, पूरा पढ़ लें। पहले क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक। भाई सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक, तो सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक भाई कितना है आपका 2 है। सैकड़ा वाला कितना है भाई 2 है, मौजूद अंक 2 है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े से भाई मौजूद अंक से क्या है दुगुना है। तो इकाई वाला क्या है सर, इकाई वाला है सैकड़े से दुगुना। तो सैकड़ा कितना है 2, इसका दुगुना क्या हो जाएगा 4। अब बोला है संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है। भाई 1000 पे कितना आ रहा है आपका शून्य आ रहा है। भाई 1000 पे कितना आ रहा है आपका शून्य आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? आगे बोला है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से, सॉरी 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक। भाई कौन से स्थान पर 10,000, भाई कौन से स्थान पर 10,000। ओके भाई, स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान मौजूद अंक के योग के बराबर है। भाई तो किस पे भैया, सैकड़े और इकाई इनके योग के बराबर। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। आगे बोला है दहाई के स्थान पर मौजूद अंक। भाई अब किसका बोला, दहाई का। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से कितना कम है 1 अंक है भाई। तो भाई दहाई वाला क्या 10,000 से कितना कम है 1, मतलब कितना आ गया 5। क्लियर है कि नहीं? अब जमाते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। पहले क्या आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है 4, फिर आएगा दहाई, दहाई कितना है 5, फिर आएगा सैकड़ा, सैकड़ा कितना है भाई 2, फिर आएगा 1000, 1000 कितना है 0, और फिर आएगा 10,000, 10,000 कितना है आपका 6। तो ये बनेगा आपका 60254, 60254 ऑप्शन नंबर सी आंसर। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? सबको स्पष्ट है बात बिल्कुल? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? बड़े ध्यान से बात सुनना। अंकों को आपको क्या लगाना है, अंकों को लगाना है आपको बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या आ जाएगी। अंकों को लगाना है बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या आपकी आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी पहला अंक आपका 0 नहीं होगा, कभी भी पहला अंक आपका 0 नहीं होगा। तो 0 को छुपा लो भाई। अब छोटा अंक कौन सा है, छुपाया भाई 0, छोटा अंक कौन सा है 2, तो पहला अंक क्या आएगा 2। अब सेकंड अंक 0 हो सकता है। ओके भाई, अब 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा क्या है 4, और 4 से बड़ा क्या है 5। संख्या क्या होगी आपकी 20345, 20345 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए। क्लियर भाई? अगर संख्या 5 अंकों की बोलिए भाई तो पहला अंक 0 नहीं होगा। और संख्या को क्या लगाना, छोटी संख्या के लिए घटते क्रम में। अगर बोला होता बड़ी संख्या के लिए क्या लगाना आपको, बढ़ते क्रम में। क्या लगाना है, बढ़ते। कहने का मतलब भाई ये देखो, ऐसे पहले बड़ा है, बढ़ते क्रम में लगाना है छोटी के लिए, घटते क्रम में लगाना है बड़ी के लिए। फॉर एग्जाम्पल पहले लोगे 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा 2 और फिर 0। ये होगी आपकी बड़ी संख्या। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखें भाई 24 क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। भाई अभी कहा था बड़ी के लिए क्या करना है आपको, क्या लिखना है आपको 6 बार 9 9 9 9 9, और छोटी के लिए भाई लगा दो भाई 0, 1 के पीछे 5 0 भाई हो गए। कितना बनेगा आपका 9 9 9 9 9, और क्या बनेगा आपको 8। क्या करना है, इनका अंतर देखना है भाई। तो क्या आएगा 8 9 9 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? सबको भाई स्पष्ट है बात? अब भाई इतना हम लोग पढ़ लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए भाई, तो वीडियो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 है आपका सबसे बड़ी, क्या बोला, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर हम अभाज्य संख्या की शुरुआत करते हैं वो कहाँ से होती है, 2 से। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या होगी आपकी 2। ओके भाई, क्या होगी आपकी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर क्या होगी 11। मतलब छोटी संख्या क्या होगी 2 अंकों की अभाज्य वाली, वो क्या होगी 11। तो छोटी वाली क्या आ गई 11। ओके, अब बड़ी वाली कहाँ पहुंचोगे आप, 90 के पास में।
कहाँ पहुँचोगे 90 के पास में। तो 90 के पास देखो कौन सी अभाज्य, तो 91 है क्या, नहीं भाई वो 7 से कट जाती। 93 नहीं भाई कट जाती। 95 नहीं भाई कट जाती। 97 ये नहीं कटती भाई, तो अभाज्य क्या है आपकी 97। तो भाई बड़ी वाली क्या है 97। अब देखना है इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना आएगा 86, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, सबको स्पष्ट है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 आपका है 200 से कम सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है। 200 से कम सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आना तो आपको परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, आवाज संख्या ढूंढना है ना। और ये आपको ऑप्शन दिए पूरे 200 से कम ऑप्शन है, 99, 93, 97, 91, हाँ या ना। अब सुन ध्यान से, 200 से कम सबसे बड़ी कौन सी आपकी 199, हाँ या ना। तो यही चेक कर लो ये आवाज है कि भाज्य। अब चेक करना है आवाज है कि भाज्य, वो चेक करना है। देखो ध्यान से, हमें इसके पास का स्क्वायर, इसका पास का स्क्वायर कौन सा 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ओके भाई, इसके पास में तो 14 से छोटी सभी आवाज संख्याएं लिख लो भाई। 14 से छोटी सभी आवाज संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है और 13। क्लियर भाई। अगर ये संख्या भाज्य होगी, अगर ये भाज्य होगी तो इनमें से किसी एक से कट जाएगी, और अगर अभाज्य है तो नहीं कटेगी। बात क्लियर है मेरी। अगर भाज्य होगी तो इनमें से किसी एक से कट जाएगी, और अभाज्य है तो नहीं कटेगी। बात क्लियर भाई, ये तरीका होता है भाज्य देखने का। देखो देखें, 2 से ये नहीं कटेगी, 3 से ये नहीं कटेगी, 5 से ये नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी और 13 से भी नहीं कटेगी। बात क्लियर भाई, 13 से भी आपकी नहीं कटेगी, तो आपकी अभाज्य कौन सी होगी आपकी 199 बड़ी वाली। सबको बात क्लियर है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 है आपका एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों को आपस में बदल लेने से बनी संख्या का योग कितना है 99। चलो इसको बाद में बात करते हैं, पहले सुनो ध्यान से। 2 अंकों की संख्या क्या होती है, सुनना ध्यान से। ये संख्या आपकी 2 अंकों की, मान लो क्या है आपकी एक 25 है। कितनी है 25। ओके भाई, संख्या आपकी क्या है 2 अंकों की 25 है। सुन ध्यान से, तो आप क्या बोलो सर 25 संख्या है 2 अंकों की, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 20 + 5 हो जाएगा 25। अरे हाँ या ना, बोल सकता हूं क्या 20 + 5 हो जाएगा 25, होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब सुन ध्यान से, आप इसको हमेशा क्या बोलते हो इकाई वाला अंक, इसको बोलते हो इकाई का, और इसको क्या बोलते हो दहाई का। ओके भाई कि नहीं। तो आप कहोगे सर ये 2, ये तो भाई दहाई का है, सॉरी। अच्छा इस 20 को आप क्या लिख सकते हो सर, हम 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, ओके, और +5, ठीक है। अब ये 2 क्या है सर, ये दहाई का अंक है, इंटू 10, और प्लस ये 5 क्या है सर, ये इकाई का अंक है। ओके भाई, यही फॉर्मूला किसका होता है संख्या का, इसी को हम बोलते हैं संख्या का फॉर्मूला, 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। अब संख्या भाई कितने अंकों की 2 अंकों की। मैंने माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या है y। संख्या मेरी क्या बनेगी सर, संख्या आपकी बन जाएगी दहाई का अंक क्या है x, तो क्या भाई 10 × x 10x, और इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक वो क्या है y। क्लियर है कि नहीं। अब बोला है संख्या के अंकों को बदल लेने पर, फॉर एग्जाम्पल दहाई वाला इकाई हो जाएगा, इकाई वाला दहाई हो जाएगा। मतलब ऐसे ये 2 5 था, ये क्या हो जाएगा 5 2। ओके भाई, तो ये इकाई का 2 हो गया और दहाई का कितना हो गया 5, मतलब अंक आपस में चेंज हो गए। अब मैंने इकाई क्या माना था भाई बाय माना था, तो नई संख्या मेरी क्या बनेगी सर, नई संख्या क्या बनेगी, तो इकाई तूने क्या माना था भाई, इकाई मेरा y था, अब वो क्या हो जाएगा दहाई, और दहाई मेरा x था, वो क्या हो जाएगा इकाई। क्लियर है कि नहीं। ये पुरानी संख्या और ये नई, अंकों को चेंज करने पर। अब बोले दोनों का योग कितना है भाई 99, तो इन दोनों का योग कितना है भाई 99, तो ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या, इनका योग कितना है भाई 99। क्लियर है कि नहीं। ये बनेगा आपका 10 और ये 1 क्या बनेगा 11, और 1 और 10 ये भी क्या बनेगा 11, और सामने क्या आएगा 99। 11 कॉमन लो वहाँ कट जाएगा, तो x + y बराबर कितना आएगा 9। क्लियर है, x + y बराबर कितना आएगा आपका 9 आएगा। अब बोला उनके अंकों का अंतर कितना है 3 है। भाई मुझे पता है x + y का मान कितना है 9, और उनने बोला है x - y का मान कितना है 3। देखो भाई ये y से y गया, तो x क्या बनेगा 2x,
9 और 3 कितना होगा 12, काट लो भाई, 2 एकम 2, 2 6 12, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। x का वैल्यू भाई कितना आएगा 6 आएगा। अब y का निकालो तो यहाँ y का निकालो, यहाँ x का वैल्यू रख ले, तो x का वैल्यू कितना है 6, वहाँ जाके माइनस का, तो 9 - 6, y का वैल्यू कितना बन जाएगा 3। संख्या निकालना भाई, निकाले, संख्या हमारी ये है, रखो भाई, x का वैल्यू कितना है भाई 6 है और y का वैल्यू कितना है 3, तो 10 6 60 प्लस 3 भाई कितना बन जाएगा 63। तो ऐसे आप कहो संख्या आपकी क्या बनेगी भाई 63। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर भाई? फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 से आपका 2 अंकों की संख्या, फिर से भाई 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 5। संख्या में अंक क्या मान लिए x और y, इकाई का दहाई का अंक x, इकाई का क्या है y। ऐसे भाई क्या हो गया, उनका योग 5 हो गया। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या में 9 कम होता है। संख्या भाई क्या होती है 9 कम, मतलब पहले भाई 9 ज़्यादा थी, अब क्या हो गई 9 कम, मतलब पहले वाली और आई वाली में डिफरेंस कितने का भाई 9 का है। तो मैंने बोला दहाई का अंक कितना है x, तो पहले वाली क्या होगी स्टार्टिंग वाली ये होगी, और भाई बाद वाली क्या होगी आपकी, अंकों को पलट दो भाई तो ये हो जाएगी। और इनका अंतर कितना है भाई 9, ये वाली से ये वाली कितने कम है 9 कम भाई। करो भाई, ये 9x प्लस y, ये माइनस का 10y, ये माइनस का x, बार क्या आएगा 9 आएगा। 10 में से ये गया क्या बचेगा आपका 9x, ओके भाई, और ये गया क्या बचेगा आपका 9y, और सामने क्या आएगा 9 कॉमन लो उधर फेंक दो, क्या आएगा x - y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब मुझे पता है x + y का मान कितना है 5 है, x - y का मान कितना है भाई 1 है। अब देखो इसको करने का हम तरीका बताएं, शॉर्ट करने का तरीका। जैसे x का मान निकालना, कैसे निकालो भाई, जोड़ो 5 और 1 6, आधा कर लो 3 हो गया। y का निकालना भाई, घटाओ 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं, ये हो जाएगा। संख्या हमारी क्या थी 10x, x का मान 3 प्लस y का मान 2 है, 10 तिया 30 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 32। तो ऐसे आप कहोगे आपकी संख्या क्या आएगी 2 अंकों की 32 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई। क्लास का अंतिम प्रश्न पार्ट 1 नंबर सिस्टम का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। आखिरी क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। देखो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटे। मैं तो यही बोलता हूं हमेशा, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटे। किताब में लिखा आएगा ऐसी दो संख्या जिनका क्या महत्तम कितना हो 1 हो, इनका महत्तम कितना हो 1। मैं बोलता हूं कटे ही ना, वो क्या होती है अभाज्य, सहअभाज्य। ठीक है, जनता बोलेगी महत्तम कितना हो 1, मैं बोलता हूं कटे ही ना, आप क्या जाना आपस में ना कटे, वही क्या होती है सहअभाज्य। सुन ध्यान से, 12 और 7 आपस में कटते हैं क्या, नहीं कटते भाई, सहअभाज्य। 21 42 कटते हैं क्या, कटते हैं, 21 दूनी 42। 3 9 कटते हैं क्या, कटते हैं, 3 एकम 3 3 3 9। और भाई 43 129 कटते हैं क्या, कटते हैं। मात्र कौन सा आपका ए वाला ये नहीं कटता, तो यही आपकी क्या है सहअभाज्य। ऐसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटे वही क्या होती है सहअभाज्य। परिभाषा है ऐसी दो संख्या जिनका महत्तम कितना हो 1 हो, वो होती है सहअभाज्य। आपको मेरी बात क्लियर है भाई। क्लास कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं मजा आया अथवा नहीं आया। इसके 2 पार्ट अभी आपके सामने और आएंगे जिनमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।